अस्सलाम वालेकुम। इमदाद सुमरो, हुकूमत के अंदर का तनाव बढ़ता जा रहा है और अपोजिशन के अंदर क्या कशीदगी चल रही है, क्या इत्तफाक राय है, क्या पूरी की पूरी अपोजिशन दोबारा एक सफ़े पर हो रही है। सूरत हाल दिलचस्प हो गई है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर बजट और जो आइनी इस्लाहात हैं, कानूनी इस्लाहात, इलेक्शन इस्लाहात, कानून में तरमीम जो की गई हुकूमत की जानिब से, उसके बाद हालात यकसर तेज़ी से तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। और जो तरीक़ाकार जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अख्तियार किया गया था, वही तरीक़ाकार अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी अख्तियार किया जा रहा है। जहांगीर तरीन को तो खैर बजट की वजह से रिलीफ मिल गया, बजट पास करवाना है, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे मुतहरिक हो रहे हैं तो उनका घेरा तंग किया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी अब उसी अदालत से ले लिया है, ज़मानत ले ली है, जिस अदालत से जहांगीर तरीन साहब ज़मानतें किस्तवार ज़मानतें लेते रहे। शहबाज शरीफ साहब को पहली किस्त मिल गई है। पहले जो ये चीनी का स्कैंडल था, उसमें FIA की तहकीकात के दौरान गिरफ़्तारी से बचने के लिए इमरान खान साहब के साबिक दोस्त, वो दोस्त जो दोस्त से दुश्मनी में इमरान खान साहब जिनको धकेल दिया जहांगीर तरीन साहब, उनके ख़िलाफ़ जो चीनी स्कैंडल में FIA तहकीकात कर रहा था, तो उन्होंने किस्तवार ज़मानतें ली थी अपने बेटे अली तरीन समेत। तो अब पहली किस्त उसी मामले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ली है अदालत से, सेशन कोर्ट लाहौर से उनको ज़मानत मिल गई है 10 रोज़ की, और कल वो पेश होंगे FIA में। लेकिन ये और अपने साहबजादे हमज़ा शहबाज समेत, पहले जहांगीर तरीन और अली तरीन पेश होते थे, अब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पेश हो रहे हैं अदालत में, और FIA में कल पेश होंगे। तो इसके पीछे असल में जहांगीर तरीन साहब को क्योंकि जो मामला था चीनी स्कैंडल, और उसके बाद सेनेट में जो वोट गया था PTI का हफीज़ शेख के हक़ में, हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में, तो उस पर कहा गया था कि खान साहब को यकीन है कि जहांगीर तरीन ने उनको धोखा दिया है, उनकी पार्टी के लोगों ने जहांगीर तरीन साहब के कहने पर यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, लिहाजा अब मैं जहांगीर तरीन को नहीं छड्डांगा। ये खान साहब ने फ़ैसला किया था। तो जब बजट आया तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा फिर मैं नहीं छड्डांगा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जहांगीर तरीन साहब का मामला FIA ने यह कह के बजट तक फ़िलहाल सेटल डाउन हो गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर कि जी इनको फ़िलहाल हम गिरफ़्तार नहीं कर रहे। तो अदालत ने वो जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो निपटा दी। अब उसी पर है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो उन्होंने APC बुला ली है। APC की डेट तय करनी थी उन्होंने, तो उधर से नोटिस आ गए FIA के। तो अब वो ज़मानत की दरख्वास्त मिल गई, अपना ज़मानत हो गई है 10 दिन की। तो इसी 10 दिन के दौरान शहबाज शरीफ साहब APC करेंगे। 24 को एक तजवीज़ थी और 30 की 24 को के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब का मशवरा हुआ था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ जब उनकी बात हुई तो 30 की बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा था कि हम जून के आखिर में APC करवाना चाह रहे हैं, और उसका मकसद जो था बेसिकली वो जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उसमें हुकूमत ने जो अपनी मनमानी की है, जिस तरह बिल्डोज़ किया है सारे मामलात को, और जिस तरह आइनी तरमीम को, जो जहाँ आइन की तरमीम का तकाजा था, ज़रूरत थी, वहाँ पर उन्होंने उसमें कानून में तरमीम करके कहा कि जनाब अब हम EVM भी लाएंगे और इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं रहेगा वोटर फहरिस्तें बनाने और उसकी नज़रसानी का। हल्का बंदियों का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा। हल्का बंदियाँ जो हैं वो आबादी की बुनियाद पर नहीं, वोट की बुनियाद पर की जाएंगी कौमी असम्बली के हल्के जो हैं, और ये सारे काम इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इन इलेक्शन कमीशन के पर काट दिए। नाखून जो जिसने डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने ज़रा खुजली की थी नाखूनों के साथ, जैसे वो कहते हैं ना अपना गंजे के सर पे नाखून फेरना, तो इमरान खान साहब को ऐसे लगा था कि इलेक्शन कमीशन के नाखून उग गए हैं और वो हमें खुजली कर रहा है मुसलसल। तो इलेक्शन कमीशन के वो नाखून निकालने के लिए ये सारी तरमीमें की गई थी। तो वो उस पर अपोजिशन जो है वो ना सिर्फ उन्होंने एहतजाज किया था, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी ले आए, वो सारा मामला पुराना हो चुका, वापस भी हो गई। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने APC कॉल की, APC के लिए ऐलान कर दिया कि हम APC करवा रहे हैं, और सारी सियासी जमातें अपनी तजावीज़ बनाएंगी। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया, लिखा गया, दरख्वास्त की गई कि आप भी, इलेक्शन कमीशन भी अपना किरदार अदा करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को
एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर उनसे तजावीज़ ले, फिर एक फ़ाइनल तजावीज़ मुरतब करके वो हुकूमत के हवाले करे ताकि हुकूमत उसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरामीम करे। लेकिन हुकूमत वो मानने को तैयार नहीं थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा फिर APC में जाएंगे, अपोजिशन की APC होगी। अब सवाल ये था कि ये APC जो है पार्लियामेंट्री APC होगी, यानी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी APC होगी, या सियासी जमातों की, सारी अपोजिशन की जमातों की APC होगी। तो पता चला कि नहीं, पार्लियामेंट में तो बैठते रहते हैं, तो ये होगी APC अपोजिशन की जमातों की। तो उसमें PDM का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? तो PDM का प्लेटफॉर्म फिर जवाब मिला इसलिए नहीं कि उस प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी और ANP ने नहीं आना था, लिहाजा इसको इनिशिएट कर रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत में शहबाज शरीफ साहब, जो PDM का हिस्सा भी हैं, लेकिन इसमें सारी सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। अब इसमें जो एक सफ़े वाली बात कि एक सवाल था कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब शरीक होंगे, तो मौलाना साहब का जो अपना शेड्यूल है वो जो चले हुए हैं, निकले हुए हैं, क्योंकि मौलाना साहब के लिए एक तासुर दिया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं बैठेंगे APC में पीपल्स पार्टी के साथ। मौलाना साहब को ये उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उस पर वो नवाज़ शरीफ साहब को भी बता चुके हैं, उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर चुके हैं। लेकिन वो अंदर की राय होती है कि भाई अब आपने ये तरीका अख्तियार करना है या अवामी तहरीक में जाना है, एक तहरीक चलानी है या पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल करना है, कोई एक रास्ता अख्तियार करके चले। और मौलाना साहब की राय है कि जो मौसर रास्ता है वो तहरीक है, तो वो एक मौलाना साहब की अपनी राय ज़रूर है। लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उस पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ वही है जो पीपल्स पार्टी का है, जो शहबाज शरीफ साहब का है, और नवाज़ शरीफ साहब भी उसमें हम आवाज़ है, यक आवाज़ है। तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी मसरूफ़ियात मुमकिन है, क्योंकि वो सवात के जलसे में मसरूफ़, उसके लिए पेशावर से आज इस्लामाबाद वापस आए, उसके बाद उन्होंने कराची जाना है और कराची में उन्होंने मसरूफ़ होना है, वहाँ पर जलसे की तैयारियाँ हैं जो 29 की, उसके लिए मौलाना साहब का 29 तक यानी 29 जुलाई का जलसा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का 29 जून तक कराची की मसरूफियात हैं। तो इसी वजह से तजवीज़ ये आई थी कि जो APC हो वो फिर 30 तक की जाए। 24 और 30 2 तारीखें हैं। अब उसमें कल तक फ़ैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जब FIA से आएंगे तो उसके बाद फ़ैसला हो जाएगा कि APC की तारीख क्या होती है। तो कभी इम्कान ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी मसरूफियात के बायस शरीक नहीं होंगे, लेकिन उनका एक हाई पावर डेलीगेशन होगा पीपल्स पार्टी से। इम्कान है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद शरीक होंगे, क्योंकि इलेक्शन इस्लाहात पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपोजिशन के साथ यही मुतालबा रख कर बैठी हुई थी कि इलेक्शन इस्लाहात के बग़ैर हमें कहीं आगे नहीं जाना चाहिए। तो इलेक्शन इस्लाहात का मामला है तो वहाँ पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी बैठेगी। एक तरफ ये है कि अपोजिशन जो निखर गई थी ना, जो अलग अलग हो गई थी, वो अब हुकूमत के इक़दामात की वजह से दोबारा इकट्ठी हो रही है। PDM का नाम दें, APC का नाम दें, पार्लियामेंट के फ़ोरम का नाम दें, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन किसी एक फ़ोरम पर दोबारा इकट्ठी हो रही है और उसके अगेंस्ट PTI के अंदर कड़मस मचा हुआ है। PTI की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में पार्टी के जो लीडरान हैं वो उठकर सवाल करते हैं कि आपने हमें आगे लगा दिया, हमने गालियां भी दी, हमने टेबलों पे चढ़कर डांस भी किए, और जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उठकर कहते हैं कि जनाब ये बंदरों की तरह उछलते रहे, तो वो भी हमने किया। मुराद सईद साहब ने एहतजाज किया अंदर पार्लियामानी इजलास में, दीगर लीडरों ने एहतजाज किया कि अपना पार्लियामानी पार्टी के इजलास में PTI के रहनुमाओं ने, दीगर रहनुमाओं ने भी एहतजाज किया। तो वहाँ पर PTI के अंदर एक अफरा तफरी सी कैफियत है और उस कैफियत को बजट तक संभाल कर रखा गया है। बजट के बाद वहाँ से ठीक ठाक वो जो कशीदगी है वो बढ़ेगी, और उसके लिए बताया जा रहा है, जो चीज़ें इस्लामाबाद से पता चल रही हैं कि बजट के फ़ौरन बाद अपोजिशन मज़ीद करीब होगी एक दूसरे के, वो जो इख्तलाफात हैं आहिस्ता आहिस्ता वो थमते नज़र आएंगे। PDM का प्लेटफॉर्म उस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, जलसे वलसे होंगे, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुश्तरका अपोजिशन की होगी, हिकमत अमली होगी, वो शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर APCs की शक्ल में होगी, सेमिनार्स की शक्ल में होगी, कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में होगी। और PTI के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप की जो खामोशी है वो मज़ीद जो है वो हुकूमत को टेंशन देंगे। बजट के बाद, बजट तक जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको जो रिलीफ मिला है वो उस वजह से, और ज़ाहिर है कहीं और से, क्योंकि बजट तो किसी और का तकाज़ा है,
इमरान खान साहब को तो उसकी टेंशन नहीं थी, किसी और ने बजट पास करवाना था, किसी और ने कहा था कि बजट हमें चाहिए, हर सूरत पास चाहिए। और वैसे भी अगर बजट पास नहीं होता और बजट के सेशन में जो अफरा तफरी थी ये कुछ दिन ज़्यादा तवील होती तो मुल्क के लिए तासुर और बुरा जाता। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जी आपके सफारतकार जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, वो पाकिस्तान के मुतल्लिक लिख लिख कर अपने मुल्कों को भेज रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो बहुत कड़मस मचा हुआ है, पाकिस्तान में तो अफरा तफरी मची हुई है। तो ज़ाहिर है जो अफरा तफरी और उस तरह के हालात और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस तरह जो है वो क्या कहते हैं ऐसा मुल्क नहीं देखना चाहती जो हुकूमतें कि भाई पाकिस्तान में तो कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई हुकूमत ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बजट के ऊपर हुकूमत खुद लड़ाई करवा रही है। तो उन्होंने ज़ाहिर है बीच में बचाव करके मामला अपोजिशन का भी तो ठीक करवाया था, हल करवाया था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सुलह सफाई। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को भी वहीं से था कि बजट पास करवाना है, बजट तक कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मगर FIA से रिलीफ मिलने के बाद जहांगीर तरीन साहब चुप करके बैठ गए, उनके साथी चुप करके बैठ गए। वो जो मैंने थोड़ी बहुत पता करने की कोशिश की तो तरीन साहब भी बजट के बाद दोबारा मुतहरिक होंगे। और एक सवाल मैंने तरीन ग्रुप के कुछ दोस्तों से पूछा था कि आपका PTI में तो मुस्तकबिल नहीं है, तो आपका मुस्तकबिल क्या होगा, कौन सी सियासी जमात में जाएंगे? उन्होंने कहा जी PTI में हमारे मुस्तकबिल का सवाल नहीं है, असल सवाल PTI के मुस्तकबिल का है कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, और ये सारा कुछ बजट के बाद पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।